उठ रही थी कि वासुदेव ने यमुना को पार कर लिया। उस पार वे गोकुल स्थित नंद महाराज के महल में गए, जहाँ सभी गहरी नींद में सो रहे थे। उन्होंने चुपचाप महल के अंदर प्रवेश किया और बालक कृष्ण को यशोदा की बगल में लिटा दिया। तब वासुदेव ने यशोदा की नवजात पुत्री को उठाया और पुनः कंस के कारागार में आ गए, जहां उन्होंने उसके देवकी के पास लिटा दिया। उन्होंने पुनः हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ अच्छी तरह से पहन ली, जिससे कंस को पता न चल पाए कि रात में इतनी सारी घटनाएं घटी है। जैसे ही वासुदेव ने सारे द्वार बंद किए और पहरेदार जग गए और उन्हें नवजात शिशु के होने की आवाज़ सुनाई पड़ी। उन्होंने उनकी सूचना कंस को दी। कंस इतना भयभीत हो उठा कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। वहाँ अपनी शैया से कूद पड़ा और चिल्लाया, अब मेरे जीवन का क्रूर काल उत्पन्न हो गया है। वह तुरंत कारागार में देवकी और शिशु की शैया के पास पहुंच गया। देवकी ने कंस से अत्यंत विनती भाव से कहा, हे मेरे भाई, आप इस बालिका का वध मत करो। आपका वध इस बालिका से नहीं, अपितु मेरे 8वें पुत्र से होगा। किंतु क्रूर कंस ने नवजात शिशु को छीन लिया और उसे निर्दयता पूर्वक पत्थर पर पटकना चाहा, किंतु वह बालिका तुरंत ही उसके हाथों से छूट गई और सीधी आकाश कंस के नवजात शिशु को छीन लिया और उसे निर्दयता पत्थर पर पटकना चाहा, किंतु वह बालिका तुरंत ही उसके हाथों से छूट गई और सीधी आकाश में पहुंच गई। वास्तव में के अद्भुत देवी दुर्गा थी। मैं पहुंच गई बालिका मैं के अद्भुत देवी दुर्गा थी। वे सुंदर वस्त्रों, पुरुषों की मालाओं, आभूषणों तथा प्रकाशमान मोतिया से सुसज्जित थी। वे अपनी 8 भुजाओं में धनुष, भाला, तीर, घंटा, शंख, चक्र, गदा और ढाल धारण की हुई थी। ऊपर आकाश से ही वह कंस पर चिल्लाई, हे ध्रुव, तुम मुझे नहीं मार सकता है। मुझे मारने वाला बालक इस संसार में तुझसे पहले ही प्रकट हो चुका है। तू अपनी असहाय बहन के प्रति इतना क्रूर मत बन। इतना कहकर वह अत्यंत धैर्यवान हो गया।
धैर्यवान हो गए। कंस और अधिक भयभीत हो गया। उसने देवकी और वासुदेव से कहा, मैंने असुर की तरह तुम्हारे 6 शिशुओं को मार डाला। इस क्रूर व्यवहार के लिए तुझे क्षमा कर देना। उसने स्वयं अपने हाथों से उनकी बेड़ियां खोल दी और उन्हें कारागार से स्वतंत्र कर दिया। परंतु दूसरे ही दिन उसने मान बदल लिया। कंस अत्यंत धूर्त था। उसने अपने असुर मित्रों को आज्ञा दी कि साधु पुरुषों को तंग करो और पिछले 10 दिन में जन्मे सभी नवजात शिशुओं को मार दो। वृंदावन में यह समाचार फैल गया कि यशोदा ने एक बालक को जन्म दिया है। नंद महाराज ने 2 लाख सभी ग्वालों तथा उनकी पत्नियों ने अमूल्य वस्तुओं तथा अलंकार से स्वयं को सुसज्जित किया और नवजात शिशु के लिए उपहार लिया। अलंकृत गए दान में दी गायों के साथ साथ उन्होंने अनन्न के ढेर, सोने की किनारी वाले पीले वस्त्र तथा आभूषण, ब्राह्मणों, संगीतज्ञों तथा गायों को दान में दिया। सभी ग्वालों तथा उनकी पत्नियों ने अमूल्य वस्तुओं तथा अलंकार से स्वयं को सुसज्जित किया और नवजात शिशु के लिए उपहार लेकर नंद महाराज और यशोदा मैया के घर पहुँचे। जब वे बालक कृष्ण को आशीर्वाद दे रही थी तो उन्होंने तेल में बने हल्दी के लेप, दही, दूध का मिश्रण न केवल बालक पर अपितु वह उपस्थित अन्य लोगों पर भी छिड़का। तब ग्वालों ने भी यहाँ देखकर प्रसन्नतापूर्वक मक्खन, दूध, घी और पानी गोपियाँ पर फेंका। वे एक दूसरे पर माखन आदि फेंकने लगे। नंद महाराज सभी को इस प्रकार कृष्ण जन्मोत्सव पर आनंद मनाते देख अत्यंत प्रसन्न हुए और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अपने बालक की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे।